हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट एकेडमी। सो फ्रेंड्स, परसिस्टेंट सिस्टम ने अपने Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। जो आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है और परसिस्टेंट कंपनियों को उनके बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने और मॉडर्नाइज बनाने में हेल्प करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्ट्रेटजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके पास पहले से प्रीबिल्ट इंटीग्रेशन और एसोलेशन के साथ अपना खुद का सॉफ्टवेयर और फ्रेमवर्क है। वहीं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 31 मार्च 2025 तक $10 बिलियन प्लस की है। एम्प्लॉइज टोटल कंपनी के पास 24,594 प्लस है। परसिस्टेंट को 35 से अधिक सालों की जर्नी क्लाउड डेटा और एआई से जुड़ी रही है। परसिस्टेंट के 2,891 एम्प्लॉय नॉर्थ अमेरिका में है, 280 एम्प्लॉय यूरोप में है और सबसे ज़्यादा 21,211 एम्प्लॉय इंडिया में है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 212 एम्प्लॉय है। वहीं ये कंपनी मार्केट के लीडर्स को उनके इंडस्ट्रीज को बदलने या ट्रांसफॉर्म में हेल्प करती है, लाइक सॉफ्टवेयर एंड एचआई टेक, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस। वहीं कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी पर आगे बढ़ रही है। आईपीओ से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 17.4% रेवेन्यू CAGR अचीव की है और फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच में 25.6% 4 ईयर्स रेवेन्यू CAGR अचीव की है। वहीं कंपनी AI लीड वाली प्लेटफॉर्म संचालित सर्विसेज अप्रोच की और अग्रसर है। वहीं परसिस्टेंट के क्लाइंट के लिए पसंदीदा इकोसिस्टम ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल क्लाउड, सेल्सफोर्स, IBM जैसी नामी बड़ी क्लाइंट है। वहीं कंपनी की सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी इसके लॉन्ग टर्म ESG गोल्स में एम्बेडेड है, लाइक इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस, डाइवर्सिटी। वहीं कंपनी को सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हाई स्टैंडर्ड के लिए अवॉर्डेड किया गया है। वहीं कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप कलरा ने फाइनेंशियल ईयर 2027 तक एनुअल रेवेन्यू में $2 बिलियन तक पहुंचाने के लिए सस्टेनिंग प्रोग्रेस के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ने पर शेयर 15 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की रिकमेंडेड की है। इससे परसिस्टेंट की 35वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में वर्ष के लिए टोटल डिविडेंड 35 रुपये हो गया है। आगे अब कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को देख लेते हैं। ये डेटा सिक्वेंशियल Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 ईयर्स Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 की है, यानी क्वार्टरली वाइज डेटा मिलियन में है और हम बात करेंगे करोड़ में। तो कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो इस Q4 में रेवेन्यू 3242 करोड़ रुपए की है, जबकि पिछले क्वार्टर 362 करोड़ रुपए की थी, जिसमें कि क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 5.5% के अराउंड ग्रोथ दिख रही है। वहीं आगे ग्रॉस प्रॉफिट को देखें तो इस क्वार्टर ग्रॉस प्रॉफिट 1130 करोड़ रुपए की जनरेट होती दिख रही, जो कि पिछले क्वार्टर 1062 करोड़ रुपए की थी, जिसमें कि 6.5% के अराउंड तेजी देखने को मिल रही है। वहीं आगे कंपनी के EBITDA को देखें तो इस Q4 में EBITDA 584 करोड़ रुपए की जनरेट होती दिख रही है कंपनी की तरफ से, जबकि पिछले क्वार्टर 537 करोड़ रुपए की थी, जिसमें कि 8.5% की ग्रोथ दिख रही है। आगे इसके पैट यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो इस Q4 में नेट प्रॉफिट कंपनी की 395 करोड़ रुपए की जनरेट होते दिख रही है, जो कि पिछले क्वार्टर 372 करोड़ रुपए की थी, जिसमें कि 6% की तेजी देखने को मिल रही है। आगे इसके EPS यानी अर्निंग पर शेयर को देखें तो इस क्वार्टर 25 रुपये 6 पैसे की EPS जनरेट होते दिख रही है कंपनी की तरफ से, जो कि पिछले क्वार्टर 24 रुपये 3 पैसे की थी, जिसमें कि 5.5% के अराउंड तेजी देखने को मिल रही है। अब आगे ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेरिजन यानी Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 vs Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट के नंबर को देख लेते हैं। तो कंपनी ने इस Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3242 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की, जो कि पिछले ईयर Q4 में 2590 करोड़ की थी, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.5% की ग्रोथ सुपर दिख रही है। आगे इसके ग्रॉस प्रॉफिट को देखें तो इस Q4 में 1130 करोड़ रुपए की, जो पिछले Q4 में 861 करोड़ रुपए की थी, जिसमें कि 31% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। वहीं आगे कंपनी के EBITDA की बात करें तो इस Q4 में EBITDA 584 करोड़ रुपए की है, जो पिछले Q4 में 454 करोड़ रुपए की थी, जिसमें कि 28.5% की रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे इसके पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो इस क्वार्टर पैट में 396 करोड़ रुपए की जनरेट होते दिख रही है, जो कि पिछले ईयर 315 करोड़ रुपए की थी, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.5% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अब आगे इसके
नंबर को देखें तो रेवेन्यू में 21.5% की तेज़ी दिख रही है, ग्रॉस प्रॉफिट में 23.5% की, इबिडा में 19.5% की, पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 25.5% की और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 28.5% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल कहें तो रेवेन्यू, इबिडा, पीबीटी और पैट के मामले में अब तक की सबसे अधिक क्वार्टर नंबर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 एक ऐसा वर्ष था जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बोल्ड इनोवेशन और इसके क्लाइंट, पार्टनर और इंडस्ट्री के लिए जो संभव है उसे बदलने के लिए एक अथक प्रयास किया गया। वहीं कंपनी के रेवेन्यू में 21% की एनुअल ग्रोथ कंपनी के फ्यूचर के लिए रेडी सॉल्यूशन देने के लिए इससे डीप कमिटमेंट की हाईलाइट करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके 24,500 प्लस ग्लोबल टीम और के मेंबर का जिनके जुनून, पैशन और डेडिकेशन ने कंपनी की ग्रोथ में जो कुछ भी हासिल करने में मदद की। सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल कंपनी के ऊपर एनालिसिस थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही सिग्निफिकेंट और इम्प्रेसिव रिजल्ट के नंबर के साथ। वी सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।